मैं रोबसन साहब के पास आया हूँ। ये हमारे सीनियर लीडर हैं और कल जो इनके साथ हुआ है ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैं सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस किस्म की हरकतों से कोई दबने वाला नहीं है, बल्कि मैं रोबसन साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह उनके ऊपर ये हमला हुआ, उनको दबाने की कोशिश की गई, इसके बाद जो इसने रिस्पॉन्ड किया, मैं अपने तरफ से, अपने तमाम कारकुनों की तरफ से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहादुर आदमी हैं, बहुत खुल के बोलते हैं और ये मैसेज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है, हमने डरना नहीं है, आप डरेंगे इंशाअल्लाह। माहौल बनाया जा रहा है वो अदलिया के ऊपर ऑल आउट असॉल्ट का माहौल है एक, क्योंकि अदलिया में ऑफ लेट कोई फीलिंग सी आई है कि एक खामोश इनकलाब सा उनके अंदर आया है और इसकी एक्सेंचुएशन हुई जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने वो लेटर लिखा एड्रेस टू दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उसके ऊपर जिस तरीके से रिस्पांस उसको मिला और अब जो जहाँ पड़ा है वो, उसके बाद हाई कोर्ट्स जो थी प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स उनको लेटर लिखे गए कि आप भी अपने ओपिनियन से आगाह करें। उनके जो ओपिनियंस आए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के लेटर के कंटेंट से भी ज़्यादा ग्रेव थे। फिर बाबर सत्तार साहब का लेटर चला गया। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो एक अवेकनिंग को रिफ्लेक्ट कर रही थी कि जी जुडिशरी जो अदलिया है जिसका अपना रोल अनफॉर्चुनेटली पिछले 76 सालों में कोई इतना ज़्यादा एलिवेटिंग नहीं रहा, वहाँ एक तब्दीली की फीलिंग या तब्दीली की फ़ज़ा जो है वो कायम हो रही थी और एक ऐसी फीलिंग सामने आ रही थी जैसे कि जज साहिबान जो हैं वो अपनी पोजीशन को, अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे जैसा शख्स जो कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स से खासी देर से इंटरेक्ट करता रहा है, मैं जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा था वही हुआ कि जो ही अदलिया में बेदारी की एक हिस्स जो है वो सामने आई, जो भी ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं हुकूमत में जो मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक कैंपेन जो है वो शुरू की गई, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन शुरू की गई। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी और ऐसा लग रहा है कि ये जारी रहेगा और ये क्योंकि आज़ाद अदलिया जो है वो इन लोगों के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में फ़िट नहीं होती। अगर किसी मुल्क में आज़ाद अदलिया मौजूद हो या अदलिया आज़ाद हो जाए तो फिर उस मुल्क का जो सिस्टम है वो रूल ऑफ लॉ की बेसिस के ऊपर और उस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना शुरू हो जाता है। और अगर सिस्टम इस मुल्क का आइन के मुताबिक चलना शुरू हो जाए तो उसमें इन लोगों की, जिन्होंने ये कैंपेन लॉन्च की है, उनकी कोई जगह नहीं रहती, कोई रेलेवेंस नहीं रहती, उनको फिर निकलना पड़ता है। सो ऑब्वियसली जिस सपोर्ट के साथ या जिनकी सपोर्ट के साथ ये लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, उसमें उनका बिल्कुल उनके नैरेटिव में ये चीज़ शामिल नहीं है कि ये लोग इस वक्त निकलें, बल्कि ये उनके इक़्तिदार को फर्दर परपेचुएट करना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा माजी के ऊपर नज़र दौड़ाएँ और PMLN की हुकूमतों को देखें कि वो क्या करते थे, तो आपको बहुत सारी ऐसी ग्लेयरिंग एग्जांपल्स नज़र आएंगी कि ये किस किस्म की अदलिया जो है वो चाहते हैं।